अच्छा, जो अब अगली वीडियो है ना, उसमें हम कुछ छोटे छोटे सवाल हम फाइंड करेंगे। जैसे ये सवाल है, मैं सिर्फ जनरल ले बता रहा हूँ, बातें करना तो आपने खुद ही है। जो फिर नहीं आता ना, फिर वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं हर चैप्टर के ना जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना कि इम्पोर्टेंट मीन्स के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट, वो मैं फिर आपको बयान बताता रहूँगा वीडियो बना के। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इफ़ u इक्वल टू 50 और ये इक्वल टू 25 है, तो n हमारे पास 100 और 1250 है, तो फाइंड ये और ये। सोल्यूशन में सबसे पहले हम n 100 से करने लगे हैं, ठीक है। ये 2 दफ़ा करना है हमने। n 100 है और n 1250 है। पहले n को 100 से करने लगे हैं। वो कैसे आएगा कि अब u, ये तो फार्मूला हमें पता है, इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि ना हमें फार्मूला पता चल गया कि वेरीफाई क्या करना, कैसे करते होते हैं। अब वेरीफाई ये अब हमें गिवन था, u गिवन है, u क्या है 50 है, u 50, और तो ये भी सेम ही हो गया ना, एक एक इक्वल होगा तो अगला भी ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। अब फार्मूला अगला हमारे पास गिवन है, पता है कि जो ये वाला है हमने ये फाइंड कर लिया है, और भी इसकी बारी है, सॉरी ये दिखाना था, ये फाइंड कर लिया है, अब इसकी बारी है। वो कैसे करेंगे, हमें फार्मूला पता है इसका कि इसका फार्मूला ये होता है। अब वो 5, ये 5 कहाँ पे गिवन है, एक सवाल में ही गिवन है। ये देखें, अगर ये चीज़ है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ये 25 के इक्वल है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इक्वल 5 की नहीं हो जाएगी ये, ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या लिखा हुआ है 5, और n 100 से कर रहे हैं तो इनको डिवाइड किया 0.5 आ गया। अब वैसे ही n को 125 के साथ 1250 के साथ करने लगे हैं। अब वो किस तरह करेंगे, वैसे ही समीशन u x बार इक्वल टू u, और हमने ये निकाल लिया तो इसको 50 के इक्वल ही आ गया, क्योंकि गिवन और नहीं है ना, हमें तो असल में ये आंसर आएगा चेंज, दूसरा n का वाला। वो ये फिर 5 है और 1250, इसको डिवाइड किया तो 0.140 आ गया। ये छोटा छोटा सवाल है। अगला सवाल ये है कि हमारे पास कि n गिवन है, n 50 है और ये दो चीज़ें गिवन है, ये 2500 है, ठीक हो गया। अब ये फाइंड करना है हमने। अब सबसे पहले तो वही फार्मूला हमें पता है कि इस तरह फार्मूला फाइंड करना है, ये x बार के इक्वल ये चीज़ है, तो अगर ये गिवन होगी तो ये भी तो इसके इक्वल ही होगा, अगर ये गिवन होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक दूसरे के इक्वल है। अब अगले में हमारे पास ये फिर फाइंड कर लिया हमने, अब ये फाइंड करना है अब हमने। वो कैसे करेंगे कि इसका हमने ऐसे फार्मूला लिख दिया इसका हमने। अब चीज़ ये गिवन है, अब हमें पता है कि 4 का स्क्वायर, अच्छा ये इस तरह किया हुआ है इन्होंने, ये x बार इक्वल टू ये है और स्क्वायर रूट n। अगर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं ऐसे, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू ये और इधर n आ जाएगा, सिर्फ ऐसे ही है ना। तो अगर ये वैल्यू हमें पता है, ये क्या थी वैल्यू अंदर वाली से, अगर स्क्वायर ना देखा जाए तो ये क्या है, वो ये नहीं है 4 है, तो मैंने ये 4 का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल डाल के ये स्क्वायर वैसे ही डाल दिया, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, स्क्वायर बनाना था ना असल में, तो हमने स्क्वायर इस वजह से कर दिया। और ये अगर हमने ये n ऐसे था, है ना, तो अगर हम n हटा देते हैं तो सिर्फ n की वैल्यू क्या है हमारे पास 50, ये मैंने 50 लिख दिया। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, इसको मैं इधर बाहर ले गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 आ गया, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये कहता है कि n 55 है, समीशन स्क्वायर x बार 27 है और ये x है, और इफ़ n इज इक्वल टू 165, ठीक है। अब ये फाइंड करने लगे हैं। वो ये था कि सबसे पहले तो हमने n की वो इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, सिर्फ इसकी,
क्योंकि फार्मूला में हमारे पास गिवन है ये चीज़। वो गिवन इस तरह है कि हमने यहाँ पे किया, वैसे ही स्केल ले लिया हमने इसका। अब ना ये भी एक वैल्यू मिल गई है ना हमें, ये चीज़, इसको मैंने इधर बताया हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखकर ऐसे करके ऐसे कर दें और इसको हमने स्केल ले लें तो ये वैल्यू बन जाती है। ओके, ये याद रखिएगा, ये स्केल वैल्यू बन गई। अब जो ये चीज़ है ये हमें पता है गिवन है, ये 27 गिवन है, ये मैंने ये लिखा हुआ 27, ये 27 लिख दिया मैंने। अब ये भी गिवन नहीं है हमारे पास और n गिवन है हमारे पास, n क्या है 55। तो वैसे ही जैसे पिछला सवाल किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास गिवन आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1485 आ गया। ओके, असल में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये चीज़, ठीक है, लेकिन 165 के साथ हमें चाहिए ये n 2 गिवन है, ये याद रखिए। ये कि n ऐसे दिखा देता हूँ आपको, n 2 गिवन है, अब हमें ये चाहिए। वो कैसे आएगा, वो इस तरह आएगा। ये जब निकाल लिया है 1485 को, अब हमने 1485 को डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट, क्योंकि अब हमने स्क्वायर हटाना था। स्क्वायर हटाने के बाद 38.53 आ गया। इसका मैं स्क्वायर रूट दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। स्क्वायर रूट आके 1485 किया, वो आया 38.53। ओके, ये मैंने 38.5। अब ये फार्मूला बन गया। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो जो ये फार्मूला लिखा हुआ है वो ये नहीं लिखा हुआ है मैंने, ये ऐसे। अब समीशन x बार इज़ इक्वल टू 38.53 और 165, क्योंकि अब n हमारे पास 165 है, क्योंकि हमने 165 के साथ हमने ये वाला फाइंड करना है। n अगर इफ़ n 165 तो फाइंड ये किया 165 के साथ, तो आंसर हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये आंसर आ गया पर हमारे पास 3, ये लिखा है ये यहाँ पे। ये कैसे आएगा, मैंने इधर किया 38.53 और डिवाइड बाई 165, 2.9999 और इसके आंसर ऐसे डाल देता हूँ, ये लिखा हुआ है मैं 3 इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड वन, ये फिर वही करना है हमने जैसे ये वाला सवाल किया हमने। ये मैं फिर समझा देता हूँ आपको। ये फाइंड करना है अब हमने 1.2 के साथ। ओके, n है हमारे पास 36 और समीशन x बार है 2। फाइंड ये बट मस्ट बी द सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या था, छोटा n था सैम्पल साइज, ठीक है। पीछे इग्नोर कीजिएगा आवाज़ों को, पीछे n ये है। अब हमने n फाइंड करना है, n सिर्फ छोटा है। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इस तरह फाइंड करेंगे। हम वैसे ही फार्मूला लिखेंगे, ये भी गिवन है हमारे पास और ये छोटा n भी गिवन है। वो गिवन क्या है, ये चीज़ n 36 और ये 2 गिवन। वैसे ही फार्मूले में हमने पुट किया, इसको ये निकाल लिया हमने। ये निकालने के बाद हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमने फार्मूले में पुट करके हमने ये बताना है कि n अगर हमारे पास फाइंड है, हमने 1.2, ये 1.2 है ना असल में, ये देखें ये 1.2 है ना, 1.2 के ज़रिए हमने सैम्पल पॉइंट साइज़ पता करना है। सैम्पल साइज़ छोटा n होता है, छोटा n मालूम करने के लिए हमने ब्रैकेट फार्मूला चाहिए होगा। फार्मूला यही वाला सेम इस्तेमाल करेंगे हम। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1.2, ये हमारे पास 12 था क्योंकि ये अभी निकाला है अभी हमने, और ये छोटा n के हमने मालूम करना है। छोटा n को बाहर ले गए 12 ब्रैकेट में 1.2 और ये आंसर आता है 12 डिवाइडेड बाय 1.2। ये क्या आया, 10 आ गया। ये मैंने 10 लिख दिया, छोटा n इसका स्क्वायर डाल दिया और ये हटा दिया, तो n इक्वल टू 100। ये आपके पास 4-6 सवाल कवर कर दिए मैंने।